नमस्कार। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना करके तैयार कर ली है जिसे तैयार करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। और आप यकीन मानिए, जैसे ही भारत ने इस टेक्नोलॉजी को बना करके तैयार किया, 5 देशों ने भारत से इसे किसी भी कीमत पर खरीदने का जिक्र किया है। वहीं ईरान के इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं और एक ऐसे व्यक्ति जीत कर सामने आए हैं जो काफी ज्यादा प्रो इंडियन माने जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर के एक नई वार्निंग जारी की थी, जिसको लेकर के अब भारत की तरफ से करीब 960 ऑफिसर्स की अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के तौर पर तैयार की गई टीम को कश्मीर की सीमाओं पर तैनात करना शुरू कर दिया है। वहीं कल यूके के रिजल्ट सामने आए, जहां पर भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पावर से बाहर हो गए, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा भी भारतीय पावर में आए हैं। पुतिन ने नाटो को सीधी वार्निंग दे दी है, परमाणु अटैक अब वो यूक्रेन पर करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में भारत, ईरान, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबर हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट उस टेक्नोलॉजी की बात की जाए जिसे तैयार करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो रिसेंटली भारत की जानी मानी कंपनी बजाज ने अपनी एक नई सीएनजी बाइक लॉन्च की है, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली सीएनजी बाइक मानी जा रही है। डिटेल्स की बात की जाए तो बजाज ऑटो की तरफ से फ्रीडम 125 नाम की एक सीएनजी बाइक लॉन्च की गई है, जिसके अंदर 125 सीसी कम्यूटर है, इसीलिए इसे 125 का नाम दिया गया है। इस बाइक की खासियत यह है कि इसे पेट्रोल और सीएनजी दोनों के साथ ऑपरेट किया जा सकता है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा कम रखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 95,000 से लेकर के 1,10,000 के बीच में ये बाइक आने वाली है और इसे सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र में रोल आउट किया जा रहा है, लेकिन इसे एक्सपोर्ट किया जाएगा इजिप्ट, तंजानिया, पेरू, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर, और इन देशों ने भी इसे लेकर के काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी है। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात की जाए तो ये सीएनजी के साथ करीब 213 किलोमीटर जा सकती है और पेट्रोल के साथ करीब 117 किलोमीटर, यानी कि लगभग दोनों फ्यूल्स को कैलकुलेट कर लिया जाए तो एक बार में 330 किलोमीटर जा सकती है। वहीं इसका जो माइलेज है विद सीएनजी 102 किलोमीटर पर केजी सीएनजी और पेट्रोल के साथ 64 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल आता है। भारत में शायद आपको ये खबर बहुत कम सुनने को मिले, लेकिन दुनिया भर में इसकी काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है, खासकर वो देश जैसे कि अफ्रीका। यहाँ पर बाइक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और सीएनजी भी इन्हें कम प्राइस पर मिल जाती है, तो ऐसी बाइक इनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है और भारत इसे एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। और ऐसा नहीं है कि हमारे लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ऑलरेडी बजाज जैसी कंपनीज भारी मात्रा में टू व्हीलर्स तमाम देशों के अंदर एक्सपोर्ट करती हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये ईरान से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर ईरान के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं और काफी ज्यादा प्रो इंडियन और काफी ज्यादा वेस्ट इन्फ्लुएंस पर्सन माने जाते हैं। फिलहाल इब्राहिम रईसी के बाद ये ईरान के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिनका नाम है मसूद पेजेशिकियान। जहां के अपोजिशन में खड़े हुए सईद जलीली को उन्होंने बड़े मार्जिन से हराया है, लेकिन इससे भारत की विदेश नीति पर क्या फर्क पड़ेगा, आइए इसे समझते हैं। रिसेंटली भारत में ईरान के राजदूत, जिनका नाम है इराज इलाही, उन्होंने इस परिणाम चुनाव को लेकर के पहले ही रुख बता दिया था। उनका कहना था कि भारत और ईरान के जैसे रिश्ते हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे, विदेश नीति जैसे दोनों देशों के बीच में अभी है वो वैसे ही चलती रहेगी, सत्ता में कोई भी आए या जाए। भारत और ईरान के बीच जो चाबहार पोर्ट को लेकर के डील है ये ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन जो नए राष्ट्रपति बने हैं ये कई बार हिजाब जैसी चीजों का विरोध कर चुके हैं। जैन है कंप्लीटली नहीं, लेकिन पार्शियली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बताया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज से और ये काफी ज्यादा मॉडर्नाइज अपने देश को करना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी कोई सुप्रीम लीडर है जो पूरी तरीके से इनके हाथ में कंट्रोल नहीं देगा और ये उसी तरीके से काम करेंगे जैसा कि ईरान के लिए सही होगा। फिलहाल इससे भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा भारत और ईरान के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि भारतीय सीमा पर अब चीनी सैनिक लंबे समय तक तैनात रहेंगे और इसे अमेरिका ने भारत के लिए एक चिंता का विषय भी बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां एक तरफ रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, वहीं दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच में भी तनातनी जारी है। अमेरिकी नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि भारत को अब चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारतीय सीमा पर अपने सैनिक लगातार तैनात कर रही है। इसके अलावा चाहे तिब्बत हो या फिर भारतीय सीमा से लगे हुए सभी इलाके, वहां पर नए नए आधुनिक हथियार तैनात किए जा रहे हैं। रिसेंटली अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी एक वार्षिक असेसमेंट करते हुए इन सभी चीजों को खुलासा किया है। उनका कहना है कि साल 2020 के बाद दोनों ही देशों के बीच में किसी प्रकार की झड़प तो देखने को नहीं मिली, लेकिन चिंताएं अभी भी बहुत ज्यादा हैं। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़ चुके हैं, भारत का डेफिसिट ज्यादा है और चीन कहीं न कहीं इसे भारत की कमजोरी के
की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। लेकिन चीन चाहे हजारों की संख्या में सैनिक तैनात कर ले, भारत ने अब अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के तर्क पर तैयार किए गए करीब 960 पुलिसकर्मी जम्मू एंड कश्मीर में तैनात कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बेहद ही खूंखार टुकड़ी मानी जा रही है जिसे जम्मू एंड कश्मीर में भारत की तरफ से तैनात किया गया है और ये भारत में घुसने वाले किसी भी घुसपैठ आतंकवादियों को निपटाने में जरा सा भी सोचते नहीं हैं। पिछले महीने की खबर है, भारत के अंदर कई आतंकी हमले देखे गए हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसी चीज को लेकर के। अब ये भारत ने बड़ा फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 960 पुलिसकर्मियों को अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के तर्क पर तैयार किया गया है जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर में तैनात किया गया है। इसमें से करीब 560 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के सीमा वाले इलाकों में तैनात किए गए हैं, बाकी के बचे हुए कश्मीर घाटी में तैनात हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात की तो ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को मिला पहला ऐसा बल है जिसे किसी भी अन्य ड्यूटी में तैनात नहीं किया जा सकता। आपने कई बार देखा होगा कि पुलिस कर्मियों को कई बार नेताओं की सिक्योरिटी और तमाम तरीके की चीजों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी टुकड़ी है जिसे किसी भी और प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ सीमा की सुरक्षा के लिए तैयार की गई है। इसे भारत की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग कदम माना जा रहा है और इसे सुनकर के पाकिस्तानी आतंकियों की हवा टाइट हो चुकी है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कल ही यूके का रिजल्ट सामने आता है जिसमें भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हार गए, लेकिन इस बार पहले की तुलना में जीते हुए सांसद में भारतीय मूल के लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी से कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं और इन्हें करीब 412 सीटें मिली हैं। वैसे तो ब्रिटेन बहुमत के लिए सिर्फ 326 सीटें जरूरी होती हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी से काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। वहीं बताया गया है कि इस बार ब्रिटेन में 28 लोग सांसद के तौर पर चुने गए हैं जो भारतीय मूल के हैं, जिसमें से 12 सिख समुदाय से हैं, 6 महिलाएं हैं। वहीं 9 ऐसे सांसद हैं जो पहली बार चुने गए हैं और भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिन्हें तीसरी बार जीतने का मौका दिया गया है। वहीं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत अब अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग को फॉरेन पार्टनरशिप के साथ और ज्यादा एक्सपेंड करने जा रहा है जिसमें गल्फ, आसियान और अफ्रीका को शामिल किया गया है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत हम इन सभी जगह पर सेना को और ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें एडवांस वेपन इस्तेमाल करने हैं, किस तरीके से फाइटर जेट सबमरीन ऑपरेट करनी है, इन सभी चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर गल्फ की बात की जाए तो यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर जैसे देश, इनको भारतीय सेना की तरफ से अलग अलग ट्रेनिंग दी जाएगी और इनसे भी कई चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर स्किल को एनहेंस किया जाएगा और सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिससे ट्रेनिंग देना और ज्यादा आसान हो जाता है और ये काफी ज्यादा कम कॉस्ट में भी हो जाता है। भारत की ये बड़ी तैयारी है ताकि हम दुनिया भर में मिलिट्रीज को और अच्छा ट्रेन कर सकें और भविष्य में वो अपने देश के लिए सही तरीके से लड़ाई लड़ सकें। भारतीय सेना के इस कदम पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रूस यूक्रेन वॉर में अब फाइनली पुतिन ने ऑफिशियली आकर के धमकी देनी शुरू कर दी है। डिटेल्स की बात की जाए तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से नाटो के चीफ ने सभी यूरोपीय देशों को वार्निंग दे दी है कि सभी लोग न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करने शुरू कर दें, रूस हम पर कभी भी हावी हो सकता है। और अब फाइनली रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जीतने के लिए वैसे तो हमें परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि भविष्य में रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली रूस के गवर्नमेंट ने मिलकर के एक नई पॉलिसी फ्रेम करनी शुरू कर दी है जिससे उन्हें जो एक्शन लेने की प्रक्रिया है, यानी कि जल्द से जल्द जो न्यूक्लियर अटैक करने की पॉलिसी है, इसे मॉडिफाई किया जाएगा और अब डिसीजन लेने में समय नहीं लिया जाएगा। और एक बार रूस ने ये अपनी नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी तो कई यूरोपीय देशों के लिए बड़े खतरे बन जाएंगे, खासकर वे देश जो रूस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। फिलहाल इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।